जुलाई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इस दिन भारत की एक बेटी को यमन में फांसी पर लटकाया जाएगा। वहां की अदालतें और राष्ट्रपति ने माफी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। निमिषा के पति ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पत्नी को बचाने की गुहार लगाई है। वो भारतीय नर्स जिसने विदेश में सालों तक सेवाएं दी, जिसने दो मुल्कों के बीच भरोसे का पुल बनाया, आज वही भारत की बेटी यमन की जेल में फांसी का इंतजार कर रही है। नाम है निमिषा प्रिया। 2008 में केरल की एक सामान्य लड़की अपने करियर के सपने लेकर यमन पहुंची थी। भारत में नर्सिंग की पढ़ाई के बाद हालांकि 2011 में वो केरल वापस लौटी और टॉमी थॉमस से शादी कर ली। शादी के बाद निमिषा प्रिया अपने पति के साथ यमन वापस लौट गई। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई। हालांकि 2014 में जब यमन में गृह युद्ध छिड़ा तो निमिषा के पति टॉमी थॉमस अपनी बेटी के साथ केरल वापस लौट आए, लेकिन निमिषा यमन में ही रुक गई। इसके बाद निमिषा प्रिया ने 2015 में यमन के सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी छोड़ दी और एक लोकल बिजनेसमैन तलाल अब्दो मेहंदी से शादी कर ली और उसके साथ पार्टनरशिप में खुद का एक क्लिनिक खोला। यमन के अदालती दस्तावेजों के मुताबिक जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहंदी को बेहोश कर उनकी हत्या कर दी और एक दूसरी नर्स के साथ मिलकर उनके शरीर के कई टुकड़े कर उसे पॉलिथीन में भरकर जमीन में एक टैंक में डाल दिया। जब मेहंदी की हत्या का राज खुला तो निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी आरोप में यमन की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। निमिषा ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। ट्रायल कोर्ट के बाद निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई। वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। बट क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या 7 साल से कैद में बैठी महिला को अब भी सुधार का मौका नहीं मिल सकता? क्या ब्लड मनी की शर्त मानवता से बड़ी है? यमन का कानून कहता है फांसी माफ तभी हो सकती है जब मृतक परिवार ब्लड मनी ले, लेकिन मेहंदी परिवार ने 1% जवाब दे दिया है, नो। दरअसल ब्लड मनी वो रकम है जो मृतक के परिवार को आरोपी की ओर से मुआवजे के तौर पर दी जाती है। अगर मृतक का परिवार ब्लड मनी लेने के लिए राजी हो जाता है तो फांसी की सजा माफ की जा सकती है, लेकिन मेहंदी परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है, जिससे निमिषा के बचने का आखिरी विकल्प भी खत्म हो गया है। अब भारत की बेटी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर भारत के कई संगठन, विपक्ष के नेता और यहां तक कि चर्च तक अपील कर रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन सवाल उठता है क्या भारत सरकार इस मामले में आगे बढ़ सकती है? एक आरोपी की सजा माफ करने के लिए सरकार गुहार लगा सकती है? यह बड़ा सवाल है। या एक और भारतीय नागरिक विदेश की मिट्टी में फांसी पर लटक जाएगा? निमिषा प्रिया दोषी है या मजबूर? यह सवाल अब सिर्फ सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।